जो चौथा शॉकिंग फैक्ट है वो ये है कि जब आपको मेंसेस टाइम पे नहीं आ रहे, आप पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम के पेशेंट हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको वो गोलियां देते हैं, आप 21 दिन खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ साउथ एशियन जो एरिया है उसके अंदर बहुत प्रेवलेंट है और ये गायनी के जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक चैलेंजिंग चीज़ है मैनेज करने के लिए और हमारे पेशेंट्स के लिए भी, क्योंकि सब यंगस्टर जो हैं वो मोर और लेस इससे सफ़र कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी बीइंग एन एक्सपर्ट कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में 6 शॉकिंग फैक्ट्स क्या हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप खुद अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ के पेशेंट हैं तो आपको हेल्प होगी, नहीं तो आप अपनी विसिनिटी में किसी भी इंसान को काउंसिल कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर इंसान जो है वो एजुकेटर है, वो दूसरे को एजुकेट कर सकता है। अगर आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे तो इस चीज़ को सही मैनेज किया जा सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS इज़ बेसिकली सिंड्रोम। हम डॉक्टर्स जो हैं सिंड्रोम उस चीज़ को बोलते हैं जो काफ़ी सारी अलामात हैं, जिस्म के काफ़ी अज़ा इन्वॉल्व हैं और फिर जाके डिज़ीज़ बनती है। ठीक है, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पहली शॉकिंग जो फैक्ट है वो ये है कि इट इज़ नॉट ऑल अबाउट पीरियड्स। ये सब मेंसेस के बारे में बातें नहीं हैं, ये सिर्फ मेंसेस नहीं है। ये बेसिकली 70% जो पेशेंट हैं आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के, उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही बेस है शुगर की यानी डायबिटीज़ की। तो इन पेशेंट्स को लेटर ऑन और इन अ यंगर एज ग्रुप शुगर हो जाने के चांसेस हो सकते हैं। ये पेशेंट्स जो हैं ये प्रोन हैं, इनको फैटी लिवर या फिर जिगर की सोजिश हो जाने की शिकायत हो सकती है, बिकॉज इनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस इस तरह का होता है कि इनके अंदर फैट एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और थर्ड क्या है कि क्योंकि इनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, इनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इनके अंदर फैट एक्यूमुलेशन होती है, तो कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर यानी कि दिल के अमराज और शरीयानों के अमराज हो जाने की भी चांसेस हायर होते हैं और ये 30s में और 40s में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ ये है कि ये जो मैं कार्डियोवैस्कुलर आपको बता रही हूँ, इसका मतलब है कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और जो हाई ब्लड प्रेशर है उसकी शिकायत इसके साथ हो सकती है। ठीक है, जो सेकंड शॉकिंग फैक्ट है वो ये है कि आप मोस्टली जो यंग लेडीज़ जाती हैं डॉक्टर्स के पास तो वो इनको मेटफॉर्मिन स्टार्ट कराते हैं, जो प्रॉब्लम ग्लूकोफेज के नाम से आती है कॉमनली। तो ये जो मेटफॉर्मिन ड्रग है ये मैदे के अंदर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो हमारी नर्व्स हैं, जो असाबी सिस्टम है, इसके ऊपर जो माइलिन कवरिंग होती है ना, विटामिन B12 इसकी मोहताज है। तो जब ये नहीं होता तो आपके हाथ पांव सुन रहते हैं, चींटियां सी आपको चल लगता है फिर रही हैं और आप थोड़ी देर हाथ ऐसे रखते हैं, सो जाता है, आपकी अपनी असाबी कमज़ोरी हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये सब विटामिन B12 डेफिशिएंसी में। तो मेक श्योर अगर आपका डॉक्टर आपको मेटफॉर्मिन स्टार्ट कराता है, जो कि नेसेसरी है, उसको स्टार्ट कराना है उसको, तो उसके साथ आप ऐसे करें कि विटामिन B12 ज़रूर लें। ठीक है, मल्टीविटामिन कोई ज़रूर लेना चाहिए आपको। थर्ड एक चीज़ आ जाती है कि क्या PCOD के साथ आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं। आप प्रेग्नेंट हो गए, आपकी प्रेगनेंसी अच्छी गुजर गई, आप डिलीवर हो गए। अब ये मसला है कि आप दूध नहीं पिला पा रहे, आपका दूध नहीं उतर रहा बच्चे के लिए, तो उसमें भी PCOD या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है आपका वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर एंड्रोजन या मेल हार्मोन ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, इसीलिए उनको एक्नी, बाल चिन पे मोटे आ जाते हैं, फ्रंटल बाल्डनेस शुरू हो जाती है और जो ट्रंकल ओबेसिटी है यानी पेट तोंद निकल आना, ठीक है, ये सब एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से ही हो रहा होता है। तो उसकी वजह से अच्छा मिल्क लेट डाउन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी असिस्टेंस अपने डॉक्टर से मांगें फिर आप कि वो आपको कोई मेडिसिन या उस पर लगाए ताकि आपकी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। इस बारे में आप मेरी मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने की वीडियो
देख सकते हैं। तो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया कि आप अपनी मिल्क प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक जो आइडिया है कुछ कंसल्टेंट्स का या कुछ स्टडीज़ में इस तरह आया हुआ है कि जब जिन पेशेंट के अंदर, क्योंकि इसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है इस डिज़ीज़ का, कि उनके जब बच्चियां जवान हो रही होती हैं तो इस तरह एंड्रोजन हाई होने की वजह से उनकी ब्रेस्ट ही अच्छी डेवलप नहीं हो पाती, टिश्यू इतना अच्छा नहीं होता कि मिल्क लेट डाउन हो सके। बट एवर ये एक प्रॉब्लम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स को हो सकता है, जो कि आपने प्रॉम्प्टली एड्रेस करना है। जो चौथा शॉकिंग फैक्ट है वो ये है कि जब आपको मेंसेस टाइम पे नहीं आ रहे, आप पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम के पेशेंट हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको वो गोलियां देते हैं, आप 21 दिन खाते हैं, फिर आपको पीरियड्स आते हैं और इस तरह आपके पीरियड्स आ रहे हैं, इस दौरान अब आपकी शादी हो जाती है, तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि वो जो आप गोलियां खा रही हैं, जो पत्ते में आपको डॉक्टर देते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इसके साथ आप बच्चा नहीं कर सकती। अगर आपको बेबी प्लान करना है तो आप अपने डॉक्टर के पास वापस जाकर उन्हें बताएंगी कि अब आई एम मैरिड और अब मेरा पर्पस बहुत रेगुलर पीरियड्स भी हैं, बट मैं प्रेगनेंसी भी करना चाहती हूँ और मुझे आपने कोई इसके लिए मेडिकेशन एडवाइस करनी है। सो डॉक्टर आपका फिर ऑल्टर करेगा चीज़ों को और आपको बेबी करने में हेल्प आउट करेगा। जो 5th शॉकिंग फैक्ट है वो वाकई शॉकिंग है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के पेशेंट्स के अंदर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लोग यूजुअली थोड़े से एंग्शियस होते हैं और इनके साथ इनके मूड में डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स भी कॉमन होते हैं। इवन कि इनके मूड स्विंग्स इतने हो जाते हैं कि ये साइकेट्रिक डिजीज़ बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ मूव कर जाते हैं। ना ही तो इनकी डेली लाइफ में वो ज़ीस्ट रहती है, ना ही इनकी सेक्स ड्राइव इतनी अच्छी होती है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाती है इनको और मोटिवेशन इनके अंदर से ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ इनके क्योंकि कॉस्मेटिक इशू भी चल रहे होते हैं, उसके साथ भी कंबाइन करके कि आपके फेस पे एक्नी है, बाल हैं, मोटापा है, बच्चा हो नहीं रहा, तो उसके साथ ये पेशेंट काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव मूड में चले जाते हैं। तो इनको अपनी जल्दी साइकेट्रिक हेल्प भी सीख कर लेनी चाहिए और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। छठी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि कोई दवाई आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से छुटकारा नहीं दिला सकती, ना आपका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट कर सकती है। द ओनली थिंग जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, मॉडिफाई करें, ठीक है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी मॉडरेट एक्सरसाइज है। एक हफ्ते में 3 से 4 दिन आप 30 मिनट की वॉक लाजमी करें। लेकिन अगर आप थोड़े अपर वेट में आना शुरू हो गए हैं या ओबेसिटी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं तो फिर आपने ज़रा विगरसली अपने वेट को अपने एडिक्वेट BMI पे लेकर आना है, जो आपकी हाइट के हिसाब से होगा कि आपका इतना वेट होना चाहिए, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आप आएंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल आप कैसे ऑप्ट करते हैं कि आप अपनी डाइट को रिकंसिडर करेंगे। आप हेल्दी डाइट लेंगे, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स आप हर किस्म के खा सकते हैं और आप ऐसी चीज़ें खाएं जिनके अंदर प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो, फैट्स कम हो और आप अपने डाइट में मल्टीविटामिन ज़रूर इंक्लूड करके रखें। जो एंटीऑक्सीडेंट हैं उनको आप ज़रूर लें। एंटीऑक्सीडेंट हमें सारे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उससे बचाते हैं। वंडरफुल मेडिसिन होती है, उसको आपको ज़रूर लेना चाहिए। आप अपने डॉक्टर की हदायत के अकॉर्डिंगली मेडिसिन भी ज़रूर लें, ये आपको असिस्ट करेंगे। एक छोटी सी बात आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है ना, ये इसकी कोई एक वजह नहीं है, इसकी बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। वन थिंग इज़ दैट कि प्लास्टिक के अंदर जो लोग खाना खाते हैं, प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करते हैं, अगर आप उनको अवॉइड कर सकें तो प्लीज़ अवॉइड करें। जो चिकन है, फार्मी चिकन है, उसको अवॉइड कर सकते हैं तो उसको लाजमी अवॉइड करें, देसी चिकन लें। अगर आप स्मोकिंग को अवॉइड कर सकते हैं, स्मोकिंग को अवॉइड करें। स्ट्रेस को अवॉइड करें। आप जितना स्ट्रेस लेंगे आपके अंदर कोर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट होगा। कोर्टिसोल हार्मोन मोटापे की तरफ ले जाता है पेशेंट को। सो स्ट्रेस ना लें, लाइफस्टाइल चेंज करें, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।